इस लेक्चर में हम इंटरफेरेंस का फिनोमेना डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। When two or more waves overlap at a point in the space, the resultant displacement is vector sum of individual displacements of the wave at that point. सपोज करो ये दो वेव है, एक ये वेव है, ठीक है, ये वेव 1 और ये वेव 2, ठीक है, ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं। हम सपोज करो इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग इनका रिजल्टेंट लेते हैं। सपोज इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग इसकी डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट वेव की डिस्प्लेसमेंट है y1 और सेकंड वेव की डिस्प्लेसमेंट y2, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? y विल बी y1 प्लस y2, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स एट दैट पॉइंट। मतलब इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड होके ये रिजल्टेंट आया इनका। अब मैंने आपको ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों बताया? क्योंकि इंटरफेरेंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स सुपर इंपोज करती हैं, ओवरलैप करती हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। हम लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करें यहां पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी when two or more waves superimpose on each other. So interference is redistribution of light energy by superposition of two or more waves, ठीक है। या जब दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इंपोज करती हैं या ओवरलैप करती हैं तो उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। यहां हम लाइट के इंटरफेरेंस की बात करते हैं। लाइट हमें पता है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मैं सपोज करता हूं कि दो वेव्स सुपर इंपोज कर रही हैं, एक वेव आपकी ये होगी और दूसरी वेव ये दूसरी वेव है। ये दोनों वेव सुपर इंपोज कर रही हैं ऑन ईच अदर या ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। इनके ओवरलैपिंग से क्या होगा? इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट वेव हो गई, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में है, ठीक है। सेम फेज में है तो इनका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल एड अप। अब यहां आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड का सम है, ये एड अप हो रहा है, ठीक है। इसके एड अप होने की वजह से हम कहेंगे कि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, ठीक है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, हमें पता है कि इंटेंसिटी is directly proportional to square of amplitude. इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है इट मींस इंटेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट को हम मैक्सिमम का पॉइंट बोलते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स सुपर इंपोज करती हैं और उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, जब दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इंपोज करती हैं और उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहां पे हम देखते हैं, दूसरी तरह से कहें तो जो एम्पलीट्यूड है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, बिल्डअप हो रहा है, बिल्डअप। कुछ चीज अगर बन रही है, बिल्डअप होती है, तो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होता है, ठीक है।
अगर हम कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव, बिल्डअप हो रहा है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, दोनों के सम के इक्वल है, बिल्डअप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और इस टाइप के इंटरफेरेंस को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया ये। ओके, अब यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम एक तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो यहां पे होता है इसका अपर टॉप मोस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट। वेव का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो बॉटम लोएस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज फॉलिंग ओवर द क्रेस्ट ऑफ अदर वेव। ठीक है, यानी नंबर 2 की क्रेस्ट नंबर 1 की क्रेस्ट के ऊपर पड़ रही है, और नंबर 2 की ट्रफ नंबर 1 की ट्रफ के ऊपर है। ठीक है, तो crest of one wave is falling on the crest of other wave, and trough of one wave is falling on the trough of other wave. Then their resultant amplitude will increase. If resultant amplitude increases, intensity will increase, and the point will be point of maximum. हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी तो उसको हम मैक्सिमम बोलते हैं। तो यहां पे हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिफाइन कर दिया। अब दूसरा टाइप होता है इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इसका नाम ही मैंने बताया था, इंडिकेट कर रहा है बिल्डअप हो रहा है। क्या बिल्डअप हो रहा है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, यहां पे डिस्ट्रक्टिव है, कुछ चीज डिस्ट्रॉय हो रही है। क्या डिस्ट्रॉय होगी? ऑब्वियस है, एम्पलीट्यूड डिस्ट्रॉय होगा। तो यहां पे हम कैसे दिखाएंगे कि सपोज करो ये एक वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव ये, ठीक है, अगर crest of one wave is falling on the trough of other wave। ठीक है, यहां देखो ये इसकी क्रेस्ट है, इसकी ट्रफ है, फर्स्ट वन की क्रेस्ट है, सेकंड की ट्रफ है। ठीक है, when crest of one wave is falling on the trough of other wave, then their amplitude will decrease, amplitude will be minimum। कौन सा एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया, इन दोनों के ओवरलैपिंग से जो आएगा, मान लो ये इन दोनों की ओवरलैपिंग से ये आया हमारे पास, ये वेव आई सपोज करो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है, एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, मतलब डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो बिल्डअप होगा, अब यहां पे डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसका मतलब यहां एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम। ठीक है, और हमारे पास डार्क ऑब्टेन होता है, डार्क। ठीक है, जो पॉइंट होगा दैट विल बी डार्क, क्योंकि मिनिमम होगा। अगर ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं, दोनों वेव्स, तो ये बिल्कुल यहां एक दूसरे को एम्पलीट्यूड को कैंसल आउट कर देंगी। जब ये कैंसल आउट होगा तो प्रॉपर हमारे पास मिनिमम आएगा। अभी तो मैंने दिखाया कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये इनका एम्पलीट्यूड दिखा दिया डिफरेंस इसमें। लेकिन अगर ये दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल है, then they will cancel out each other, और cancel out each other, then proper dark will be obtained। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा या जो हमारे पास ये कहेंगे फ्रिंज आएगी, दैट विल बी मिनिमम। ठीक है, तो हमने यहां पे बताया कि इंटरफेरेंस इज ऑफ टू टाइप, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ था बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से इंटेंसिटी इंक्रीज हुई थी,
और हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स जब सुपर इंपोज कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज फॉलिंग ऑन द ट्रफ ऑफ अदर। यहां क्या था, क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज फॉलिंग ऑन द क्रेस्ट ऑफ अदर, ट्रफ फॉलिंग ऑन ट्रफ ऑफ अदर। यहां एक का क्रेस्ट दूसरे की ट्रफ, तो एम्पलीट्यूड को कैंसल आउट कर देंगे। जब एम्पलीट्यूड कैंसल आउट होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम आएगा, एंड जो फ्रिंज आएगी उस पोजीशन पे जो हमारी फ्रिंजेस आएंगी, ये हम कहेंगे कि जो बैंड्स बनेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न होगा उस पॉइंट पे मिनिमम का होगा या डार्क नजर आएगा। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। थैंक यू।